आपका स्वागत है मिस्टर एक्स नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर एक्स नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वह कछुए की तरह था जो अपने परम क्षेत्र में विचरण करता था। तमोन, यह कछुए का मतलब कायर भी हो सकता है। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उस जंगली जंगल में किसी अन्य मानव को ढूंढना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। हे, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा ताकि वो मेरे लिए खाना पानी लाने का जरिया बन जाए। इस तरह मैं किसी भी तरह की परेशानी से बचा रहूंगा। अगर वो अब भी कुछ सीखना चाहती है तो मैं उसे महजोंग और पोकर सिखा दूंगा। तुम कैसे आती हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं तब जब तुम मेरे पैरों पर गिरकर अपनी उस्ताद बन जाती हो। चेन चांगान ने अपना मन पक्का किया और एक ऋषिमुनि जैसा व्यक्तित्व अपनाते हुए अपनी आवाज साफ की। बेटी, मैं लाखों सालों से अमर लोक में भटक रहा हूं। जो लोग मुझसे शिक्षा लेने आते हैं वे पुनर्जन्म के 6 चक्रों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। तुम इतनी ज्यादा योग्य क्यों हो? चेन चांगन ने उसके छोटे से चेहरे को लाल लाल होते देखा। लाखों साल और 6 बार पुनर्जन्म। फिर भी उसका दिखावा उसकी नजरों से परे था और वह उसके झांसे में आ गई। मैं प्रतिभा के सागर में एक साधारण साधक हूं। सीनियर का मुझे न चाहना स्वाभाविक है। मैं बहुत ज्यादा आशावान थी, चेन चांगान ने निराशा के क्षण में कहा। हालांकि लिंग बाओएर की आंखें आशा से चमक उठीं। वरिष्ठ, यह क्या है? जैसा आपने कहा, हम भाग्यवान हैं। इसलिए मैं आपको एक अवसर प्रदान करूंगा और आपको एकमात्र दीक्षित के रूप में स्वीकार करूंगा। हो सकता है कि जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लें तो मैं आपको अपना आधिकारिक शिष्य बना लूं। चेन चांगान ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप को उन शब्दों को कहने के लिए मजबूर कर रहा था और भगवान से भी अधिक पवित्र दिखने की कोशिश कर रहा था। लिंग बाओएर का दिल भर आया। मैं, बाओएर, गुरु को नमस्कार करता हूं। ऐसा करने के बाद अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी कि उसके मार्गदर्शन में उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, अब उठो, चेन चांगान ने सपाट भाव से कहा, जबकि अंदर से वह चक्कर खा रहा था। अपने साथ एक सुंदर शिष्या का होना किसी भी चीज से बढ़कर है। इससे बढ़कर तो बस यही है कि मैं उसकी तस्वीर लेकर अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल दूं। परम क्षेत्र निश्चित रूप से बढ़ गया है। चेन चांगान 7वें आसमान पर था। अब उसका सपना था कि एक दिन वह पूरी दुनिया को अपने परम क्षेत्र में समाहित कर ले। चेन चांगान को हंसते हुए देखकर लिंग बाओएर ने अपना सिर हिलाया। मास्टर क्यों हंस रहे हैं? प्रशिक्षु, क्या तुम उस घड़े को देख रहे हो? लिंग बाओएर ने उस गंदे घड़े को देखा। इसे बाहर ले जाओ, क्योंकि बारिश हो रही है, और इसमें पानी भर दो। हाँ गुरुजी, लिंग बाओएर ने बिना कोई सवाल किए ऐसा कर दिया। उसने वह कुंड उठाया और मंदिर के बाहर रख दिया। अपनी छोटी उम्र के बावजूद, एक किसान होने के नाते, 50 किलो वजन वाला वह कुंड उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। चेन चांगान ने उस छोटी बच्ची को अपने छोटे हाथों में उस घने बर्तन को उठाते हुए देखकर आह भरी। शिष्य सबसे अच्छे औजार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वह इस जर्जर मंदिर में 1 महीने से रह रहा था और उसे, हल्के शब्दों में कहें तो, बदबू आ रही थी। घड़ा भर जाने के बाद मैं आखिरकार अच्छी तरह से नहा सकता हूं। खड़खड़ाहट बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी जो एक पुराने पवित्र अंजीर के पत्तों को पीट रही थी। लिंग बाओएर ने एक धुन गुनगुनाते हुए वैट को बारिश में रखा और वापस अंदर आ गया। गिर अंधेरे से आती हुई धीमी गड़गड़ाहट के बाद एक क्रूर आभा फैल गई। लिंग बाओएर रुकी और उसने देखा कि एक जोड़ी हरी और निर्दयी आंखें उसे घूर रही थीं। इस आभा ने लिंग बाओएर को आसन्न खतरे के प्रति सचेत कर दिया। दहाड़! इस चीख ने आत्मा में भय उत्पन्न कर दिया। एक 3 मीटर लंबा काला बाघ रात की ओट से निकलकर लिंग बाओएर की ओर झपटा। उसने अपना मुंह इतना चौड़ा कर लिया कि लिंग बाओएर को पूरा निगल सकता था। एक राक्षस बाघ! लिंग बाओएर मंदिर की ओर दौड़ा। गुरु, बाहर एक राक्षस बाघ है। वह चेन चांगान को खतरे के बारे में बताने के लिए दौड़ी।
राक्षस बाग से ली शियाओ जितनी ही राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी। यह स्वर्णिम कोर अवस्था में था, जबकि वह नींव स्थापना की मात्र छठी परत पर थी। उसके पास कोई मौका नहीं था। चेन चांगान ने भी दहाड़ सुनी, लेकिन डर के मारे उसने ऐसा नहीं किया जब तक वह परम क्षेत्र में था। शिष्य, मेरे पास आओ। लिंग बाओएर दौड़कर उसके पास गई। उसने पलकें झपकाईं, उसकी प्यारी नाक हिल रही थी। जैसे ही उसे चेन चांगान से आती एक बेहद घिनौनी गंध का एहसास हुआ, लिंग बाओएर को जरा भी परवाह नहीं थी। बस उसे हैरानी हुई। मैं गुरु के इतने करीब हूं, फिर भी मुझे जरा भी साधना का एहसास नहीं हो रहा। अगर मैंने उसे पहले हमला करते न देखा होता, तो वह बिल्कुल आम इंसान जैसा ही दिखता है। इस तरह लिंग बाओएर ने अपने मन में यह बात बैठा ली थी कि वह नवजात आत्मा चरण का एक परम विशेषज्ञ था। चेन चांगान ने उसके मोहित भाव को देखा और शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। नश्वर जीवन में प्रवेश करके व्यक्ति जीवन की नश्वरता का अनुभव करके परमताओं को प्राप्त कर सकता है। क्या अब तुम इसे देख रहे हो, शिष्य? लिंग बाओएर को उन शब्दों के बाद श्रद्धा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह एक सच्चा विशेषज्ञ है, जो ऐसी रहस्यमय पहेलियां बता रहा है। मास्टर, मैं इसे समझने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। चेन चांगन ने सिर हिलाया। अच्छा। मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा छा गई, जब एक बड़ा काला बाघ अंदर घुसा। लिंग बाओएर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब वह अपने स्वामी के पास खड़ी थी तो काले बाघ की भयावह आभा का कोई निशान उस तक नहीं पहुंच रहा था। बिल्ली, क्या तुम घुसपैठ नहीं कर रही हो? चेन चांगन ने राक्षस बाघ से कहा। बाघ की जंगली निगाहें चेन चांगान और लिंग बाओएर पर पड़ी, जो खून निकालने पर आमादा थे। आज रात उसने देखा कि कैसे एक अमर खजाना गिर पड़ा और उसे ढूंढने के लिए वह असंख्य पर्वतों की गहराई से बाहर निकल पड़ा। इस पर्वत पर उसकी सारी बेचैन खोज के बावजूद उसे उस अमर खजाने का नामोनिशान तक नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि खजाना पहाड़ पर नहीं गिरा। भिखारियों का मांस कड़वा होता है, जबकि किसानों का मांस मीठा और स्वादिष्ट होता है। राक्षस बाघ ने पास आते हुए मानवीय भाषा में गुर्राहट की। चेन चांगान ने तिरस्कार में अपने होंठ मोड़ लिए। पलिश्ती पिस्सू, क्या तुम नहीं देख सकते कि यहाँ अनंत शरीर वाला एक है? मंदिर में दो लोग थे, एक भिखारी जिसमें साधना का जरा भी अंश नहीं था, एक ऐसा कीड़ा जो सभी जानवरों की परवाह नहीं करता था, और एक बहुत कमजोर महिला साधिका। एक पंजे के वार से ही काम चल जाता। अपने होठों को चाटते हुए वह बहुत समय से एक पुरुष के मांस के लिए भूखी थी। चेन चांगान बिना किसी डर के मुस्कुराया। चूंकि राक्षस बाघ ने खुद को पेश किया है, इसलिए मैं मुफ्त डोमेन पॉइंट्स और मुफ्त भोजन से इनकार नहीं करूंगा। उन्होंने अभी तक बाघ के मांस का नमूना नहीं लिया था। चेन चांगान को उसके होंठ पसंद आए। उसने अपने दाहिने हाथ से हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली फंसाकर बाघ को उसे पकड़ने के लिए उकसाया। आओ यहाँ, तुम बड़े आकार की बिल्ली। दहाड़। राक्षस बाघ चेन चांगान पर गुर्राया। एक घटिया भिखारी ने मुझे ताना मारने की हिम्मत की। तुम मर गए। चेन चांगान क्रोधित बाघ को देखकर मुस्कुराया। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। राक्षस बाघ ने अपने नुकीले दांत दिखाए और झपट्टा मारा। चेन चांगान और लिंग बाओएर पर एक बड़ी छाया छा गई। चेन चांगान केवल मुस्कुरा रहा था, जबकि लिंग बाओएर राख हो गई थी और बाघ के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तभी राक्षस बाघ परम लोक में प्रवेश कर गया। उसने अपने जीवन में ऐसी भयानक शक्ति का अनुभव कभी नहीं किया था, मानो उसकी रीढ़ पर कोई पहाड़ पटक दिया गया हो। चेन चांगन के सामने वह खुद को एक कीड़े की तरह छोटा और तुच्छ पाता था। चेन चांगन उसे बस एक चुटकी में ही मार सकता था। हिंसक राक्षस बाघ डर और दहशत से लगभग भीग गया। फिर उसे एक और भी बुरी सच्चाई का पता चला। वह हिल भी नहीं सकता था। शिष्य, मास्टर। लिंग बाओएर जमे हुए बाघ को देखकर सदमे से पीछे हट गया। उसने चेन चांगान को कुछ करते भी नहीं देखा था। अभी क्या हुआ? राक्षस बाघ तो बस जम गया। चेन चांगान की इच्छाशक्ति से बाघ पर भयानक शक्ति का प्रभाव पड़ा।
इसीलिए लड़की को कुछ भी असहज महसूस नहीं हुआ। चेन चांगान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके सीधे खड़े थे। भव्यता की प्रतिमूर्ति, बिल्ली को मार डालो, लिंग बाओएर ने सिर हिलाया। वह मन ही मन खुश हुई। उसे गुरु बनाना अब तक का सबसे अच्छा विचार था। गुरु इतने शक्तिशाली है कि उस क्रूर राक्षस बाघ को किसी भी तरह से जकड़ सकते हैं। लिंग बाओएर ने उत्सुकता से अपनी अंगूठी से एक बिल्कुल नई तलवार निकाली और बाघ पर वार करते हुए चक्कर खा रही थी। उसे पहले कभी गोल्डन कोर दानव को मारने का मौका नहीं मिला था। उसने अपने स्वामी को जान की बाजी लगाकर पकड़ने की कसम खा ली थी। बाघ भयभीत हो गया। वह बोल भी नहीं सका क्योंकि तलवार उसके पास आई और उसके संपर्क में आते ही चिंगारियां निकलने लगीं। लिंग बाओएर की तलवार बाघ को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसे मारना तो दूर की बात थी। तलवार की ओर देखते हुए उसने पाया कि वह टूटी हुई थी। उफ! लिंग बाओएर टमाटर से भी ज्यादा शर्मा गया। मैंने स्वामी के सामने खुद को इतना मूर्ख बना दिया। मैं एक राक्षस को भी मारने में असमर्थ हूं। मालिक, बाघ की साधना मुझसे कहीं बेहतर है। उसका शरीर इतना मजबूत है कि मैं उसे मार नहीं सकता। चेन चांगान ने आह भरी। यह प्रशिक्षु थोड़ा कमजोर है। मुझे अपनी तलवार दो। लिंग बाओएर ने उसे सौंप दिया। राक्षस बाघ अभी भी हिल नहीं पा रहा था। उसे डर और निराशा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हे भगवान, यह भिखारी कौन है? कितना डरावना है! कितना डरावना है! चेन चांगान ने बाघ पर एक सहज प्रहार किया। तलवार गिरते ही असीम शक्ति से भरपूर लग रही थी। बाघ के मन में एक ही विचार था, मैं खत्म हो गया, क्योंकि उसकी दुनिया अंधकार में हो गई थी। चेन चांगान ने बाघ को मार डाला और फिर तलवार वापस लिंग बाओएर की ओर फेंक दी। लिंग बाओएर ने उसे मूक दृष्टि से पकड़ रखा था। वह उस भोले चेहरे के साथ तलवार से दो टुकड़ों में बंटे राक्षस बाघ की ओर देखते हुए मूर्ख लग रही थी। एक स्वर्णिम को राक्षस गुरु के सिर्फ एक वार से मारा गया। चेन चांगान ने जम्हाई ली। इतनी व्यस्त शाम के बाद थका हुआ महसूस कर रहा था। शिष्य, क्या तुम कसाई करना जानते हो? लिंग बाओएर ने सिर हिलाया। हाँ, मास्टर, मुझे नींद आ रही है। आप बाघ के शरीर को वैसे ही संभाले जैसे आप सुअर के साथ करते हैं। लिंग बाओएर की आंखें चमक उठीं। राक्षस बाघ गोल्डन कोर पर था और उसके मांस में बहुत अधिक परिष्कृत ऊर्जा होनी चाहिए थी। यह साधकों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक था, खासकर जब से यह गोल्डन कोर राक्षस अपनी तीसरी स्वर्गीय विपत्ति से गुजरा है। यहाँ तक कि 9 तलवार संप्रदाय के नेता की बेटी के रूप में लिंग बाओएर को अपने जीवन में केवल एक बार ही इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने का मौका मिला। गोल्डन कोर राक्षसों को मारना बेहद कठिन था। हाँ मास्टर, बाघ की चीज लेना मत भूलना। यह खजाना है, इसलिए इसे फेंकना मत। लिंग बाओएर ने अपना सिर नीचे करते हुए शर्माते हुए कहा। हाँ गुरुजी। चेन चांगान को देखकर वह कभी यह पूछने का साहस नहीं जुटा सकी कि उसे ऐसी चीज से क्या प्रयोजन है। चेन चांगान ने लिंग बाओएर की बात अनसुनी कर दी और पत्थर की मूर्ति से टिककर बैठ गया। उसके दिमाग में सिस्टम का नोटिस आया, जिससे वह अवाक रह गया। 8वीं परत के गोल्डन कोर दानव बाघ को मारकर चेन चांगान ने 800 डोमेन पॉइंट अर्जित किए और अब एब्सोल्यूट डोमेन की सीमा बढ़ाने ही वाला था। तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसके पास एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त डोमेन पॉइंट है। चेन चांगन ने हांफते हुए कहा, सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है? सिस्टम ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि सृजन में क्या शामिल है। केवल चेन चांगान को यह बताया गया कि जानकारी उपलब्ध होने के लिए उन्हें संस्करण 2.0 में अपग्रेड करना होगा। चेन चांगन ने पहले ही निरपेक्ष डोमेन को 6 मीटर की सीमा तक बढ़ाने के लिए 600 डोमेन पॉइंट खर्च कर दिए थे। अब उसके पास 810 डोमेन पॉइंट थे। बिना ज्यादा सोचे समझे चेन चांगन ने एब्सोल्यूट डोमेन का विस्तार करने की बजाय सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया। आइए देखें कि यह नया गुण क्या कर सकता है। अगला संदेश उसके दिमाग में गूंजने में केवल 4 सेकंड लगे। चेन चांगान का मन नई जानकारी से हिल गया। नए गुण यानी सृजन,
से जुड़ी हर चीज उसे पढ़ने के लिए दी गई। यह गुण बिल्कुल वैसा ही था जैसा नाम से जाहिर होता है। यह एक ऐसी क्षमता थी जो समस्त सृष्टि को आकार दे सकती थी और प्राणियों में आत्मिक जागृति पैदा कर सकती थी। इससे परम क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण भी संभव था। जैसे फर्श पर सोना बहुत तकलीफदेह है। मुझे तो स्टाइल से जीना चाहिए और शुरुआत बिस्तर से करनी चाहिए। एक विचार के साथ चेन चांगान की उंगलियों के नीचे पृथ्वी हिल गई और एक पत्थर के बिस्तर में बदल गई। लिंग बाओएर बाघ को किनारे से बड़े उत्साह से काट रही थी। बस उसके सख्त मांस और खाल की वजह से उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। वह शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि इसके विपरीत। वह रोमांचित थी। उसका मन सोच रहा था कि बाघ के मांस का स्वाद कैसा होगा। लिंग बाओएर बस यही था। चेन चांगान ने कहा, शिष्य। लिंग बाओएर ने एक बड़ा बाघ का पैर पकड़ा और चेन चांगान की ओर मुड़ी। जी, गुरु, मेरे लिए कुछ पौधे लाओ। ओह, लिंग बाओएर ने बाघ का पैर नीचे रख दिया। मंदिर के बाहर उसे कोई खतरा नहीं था। वह आसानी से चेन चांगान के लिए 2 खरपतवार ले आई। उसने उनके साथ क्या करने की योजना बनाई थी? उसने ज्यादा विचार नहीं किया और बाघ का मांस काटने में लग गई। यह 9 तलवारों के संप्रदाय में साधना करने से कहीं ज्यादा मजेदार था। एक स्वर्णिम कोर दानव, जिसे उसके पिता लिंग किंगशान भी नहीं मार सकते थे। गुरु अद्भुत है। चेन चांगन ने खरपतवार को पकड़ लिया और एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम 2.0 की नई विशेषता सृजन का उपयोग किया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि यह विशेषता वास्तव में कितनी मजबूत है। चेन चांगान ने सृजन का प्रयोग किया और खरपतवार अचानक अनंत जीवन शक्ति से भर गए। यह बहुत घना था। शुरुआत में वे खरपतवार जैसे थे, जिन्हें हटाना जरूरी था, लेकिन चेन चांगान के हाथों में वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बन गए। कितनी सुखदायक खुशबू है। जैसे ही लिंग बाओएर ने शव के साथ कड़ी मेहनत की, उसने चेन चांगान के हाथ में 2 पौधों को देखकर ऊपर देखा। अब वे चमक रहे थे और चकाचौंध कर रहे थे, जिनमें असीम जीवन शक्ति समाहित थी। लिंग बाओएर ने मुंह चौड़ा किया, मास्टर, क्या ये वही खरपतवार है जो मैं लाया था? चेन चांगान मुस्कुराया और सिर हिलाया। शिष्य, गुरु परिवर्तन जानते हैं। उन्होंने एक खरपतवार की ओर देखा जो लोमड़ी की पूंछ में बदल गई थी और सृजन को पुनः सक्रिय कर दिया। लोमड़ी की पूंछ हरी हो गई और हिलने लगी, मानो उसने जागरूकता से अपना सिर हिलाया हो। लिंग बाओएर हक्काबक्का रह गया। मास्टर, लोमड़ी की पूंछ हिल गई। यह सृष्टि की ईश्वरीय शक्ति थी। एक साधारण खरपतवार ने आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली। अब उसे सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक आत्मा कहा जा सकता था, जो राक्षस बनने की कगार पर थी। लोमड़ी की पूंछ हिलने लगी। चेन चांगान की हथेली पर गुदगुदी हुई, जिससे वह मुस्कुरा उठा। उसने दूसरे पौधे को भी चुटकी से दबाया और आध्यात्मिक जड़ी बूटी एक गोली बन गई। चेन चांगन ने उसे झटका और वह लिंग बाओएर के हाथ में आ गिरी। इस गोली में जबरदस्त जीवन शक्ति है। मेरे नए शिष्य के लिए एक उपहार। लिंग बाओएर खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसके मन में चेन चांगान के लिए केवल प्रशंसा थी। गुरुजी, गोली के लिए धन्यवाद। चेन चांगान ने गंभीरता से लेते हुए एक उपेक्षापूर्ण लहर दी। शिष्य, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और मेरी उम्मीदों पर खरा मत उतरो। ठीक है, लिंग बाओएर ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लिंग बाओएर ने गोली निगलते ही उसे अंदर तक छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने अंदर असीम ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। लिंग बाओएर कांप उठी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। मैं सफलता पाने वाला हूं। वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गई और अपनी साधना पद्धति पर ध्यान केंद्रित करने लगी। 2 सांसों के बाद लिंग बाओएर एक परत आगे बढ़कर फाउंडेशन स्थापना की 7वीं परत तक पहुंच गया। लिंग बाओएर भावनाओं से अभिभूत थी। कोई बेतरतीब सा गांजा चेन चांगान में गोली बन गया। यह उसकी समझ से परे था। गोली भी बहुत तेज थी, उसकी साधना को इतना बढ़ा सकती थी। यह चेन चांगान द्वारा ली शियाओ की हत्या से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चेन चांगान लिंग बाओएर की नज़र में एक रहस्यमय गुरु बन गया,
एक पूर्ण पहेली। चेन चांगान को लिंग बाओएर के विचारों का अंदाजा नहीं था। उसकी आंखें किसी और वजह से चमक रही थीं। जैसे ही लिंग बाओएर की साधना में बाधा आई, उसे एक सिस्टम से सूचना मिली कि उसने 50 डोमेन पॉइंट अर्जित किए हैं। यह सुनकर वह अवाक रह गया। यह भी काम करता है? चेन चांगान बहुत खुश हुआ। मुझे कभी नहीं पता था कि इतनी अच्छी चीज भी होती है। वह ढेर सारे शिष्यों को अपना लेगा। उन सभी के हर दूसरे पल आगे बढ़ने से मेरा परम क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। भोर में चेन चांगान उठा और तरोताजा महसूस किया। मैंने 3 सालों में इतनी अच्छी नींद नहीं ली थी। शांत मंदिर में बाघ का मांस कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था और लिंग बाओर बाघ की खाल के नीचे एक ओर सो रहा था। चेन चांगान मुस्कुराया। ये सब कोई सपना नहीं था। मेरा परम डोमेन असली है। एक रात में मैंने न सिर्फ 2 गोल्डन कोर विशेषज्ञों को मार डाला, बल्कि अपने लिए एक प्यारा सा शिष्य भी पा लिया। उसके बगल में लोमड़ी की पूंछ हिल रही थी, मानो अभिवादन कर रही हो। यह वही खरपतवार थी जिसे उसने कल रात जगाया था और उसे लोमड़ी का नाम दिया था। चेन चांगान ने खिंचाव महसूस किया और बिस्तर से बाहर आ गया, हालांकि लिंग बाओएर को सोने के लिए छोड़ दिया। उसका निरपेक्ष क्षेत्र 2 मीटर से बढ़कर 6 मीटर हो गया था और अमर मंदिर केवल 5 मीटर चौड़ा था। इसका मतलब था कि उसका निरपेक्ष क्षेत्र 3 मीटर बाहर तक फैला हुआ था। वह मंदिर से बाहर निकलकर क्षेत्र के किनारे पर गया और अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। असीम पर्वत श्रृंखला, हरियाली और अदूषित, ऊंची उड़ान भरते पक्षी, जानवरों की चहचहाहट, यह एक खूबसूरत दिन की शुरुआत थी। क्षितिज पर अचानक एक चमक चमकी और उड़ते हुए अमर पर्वत पर उतरी। एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश चेन चांगान के ठीक सामने धरती में समा गया। चेन चांगान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह सब इतनी तेजी से हुआ, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। तेज आवाज सुनकर लिंग बाओएर चौंककर जाग गई। उसने अपनी थकी हुई आंखें मलीन और बाहर चली गई। मालिक, यह क्या था? चेन चांगान ने जमीन के अंदर की चमक को देखा। जब वह फीकी पड़ गई, तो एक जर्जर तांबे की तलवार दिखाई दी। आसमान से कोई तांबे की तलवार गिरी। चेन चांगान अभी भी सहमा हुआ था, कागज की तरह पीला। भगवान का शुक्र है कि मैं परम क्षेत्र में रहा। कुछ मीटर और आगे बढ़ता तो तांबे की तलवार मुझे छुरा घोंप देती। जंगली इलाका खतरों से भरा होता है। तलवार? लिंग बाओएर अब जाग गया था। उसकी आंखें तश्तरी जितनी बड़ी हो गईं। मालिक, क्या यह तलवार कल रात गिरा हुआ अमर खजाना नहीं है? कौन सा अमर खजाना? चेन चांगान ने पूछा। मालिक को नहीं पता। समझाओ। लिंग बाओएर ने सिर हिलाया और पिछली रात की घटनाओं को याद किया। चेन चांगान ने अपनी जीभ चटकाई। एक भयानक मुक्का स्वर्ग को चीर गया और एक अमर तलवार नीचे गिर पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कल रात असंख्य पर्वतों में इतनी बड़ी घटना घटी थी। अफसोस की बात है कि वह इसे मंदिर के अंदर से नहीं देख पाया। उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि यह उसके उस अनियंत्रित घूंसे के कारण हुआ था जो उसने उस महिला भूत पर मारा था। असंख्य पर्वत रहस्यों और खतरों से भरे हैं। आपके अलावा भी कई अन्य छिपे हुए विशेषज्ञ होंगे, गुरु, चेन चांगन ने सिखाया। शिष्य, तुम बिल्कुल सही हो। जब तक मैं मजबूत हूं, तब तक कोई न कोई तुमसे ऊपर रहेगा। तुम्हें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और विनम्रता सीखनी चाहिए। अपने पूर्ण क्षेत्र के भीतर उसे लिंग बाओएर की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार जब वह बाहर निकल जाती थी, तो वह अपने दम पर होती थी। मास्टर, मैं निश्चित रूप से शांत रहूंगा। चेन चांगान ने जर्जर तांबे की तलवार पर नजर डाली। शिष्य, यह किस तरह का अमर खजाना है? यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। लिंग बाओएर निरपेक्ष डोमेन से बाहर कूद गया और जर्जर तलवार तक पहुंच गया। चेन चांगान डर के मारे उछल पड़ा। बाओएर, वापस आओ। अगर वह जर्जर तलवार जानलेवा साबित हुई, तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। कल ही उसे एक शिष्य मिला था और अब वह शायद उससे आगे की दुनिया देखने जा रही है। क्या हुआ, गुरु?
जर्जर तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और लिंग बाओएर सुरक्षित था। चेन चांगान ने आह भरते हुए कहा, कुछ नहीं। लिंग बाओएर ने मूठ पकड़ी और उसे इधर-उधर घुमाया। गुरुजी, यह कल रात वाला अमर खजाना नहीं हो सकता। यह बहुत सादा है, इसमें जरा भी शक्ति नहीं है। चेन चांगान ने हाथ खोला, मुझे देखने दो। लिंग बाओएर जर्जर तांबे की तलवार को वापस परम क्षेत्र में ले आया और उसे चेन चांगान को सौंप दिया। लिंग बाओएर को उस घिसी पिटी तलवार में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन चेन चांगान को लगा। उसे उसमें छिपी शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन वह इतनी सूक्ष्म थी कि उसका इस्तेमाल करने से तलवार बेकार हो जाती। मास्टर, कैसा है? चेन चांगान ने सृजन का प्रयोग किया। उसके हाथ में घिसी हुई तांबे की तलवार फिर से आ गई। वह शुद्ध हो गई और चमकने भी लगी। कितनी सुंदर तलवार है! लिंग बाओएर की आंखों में सितारे चमक उठे। इसकी तुलना पिछली टूटी हुई तलवार से नहीं की जा सकती थी। तांबे में चमक थी, एक तरफ सूरज, चांद और सितारों की नक्काशी थी और दूसरी तरफ प्राकृतिक दृश्य। यह बेहद भव्य और उत्कृष्ट थी। मूठ पर पवित्र अमर के अक्षर खुदे हुए थे। इस तलवार को पवित्र अमर तलवार कहा जाता था। सृजन का उपयोग करके पवित्र अमर तलवार और उसकी शक्ति को पूरी तरह से बहाल किया गया। हालांकि चेन चांगान के लिए उसे तोड़ना उतना ही आसान होता जितना उसे टहनी की तरह तोड़ना। इसीलिए तलवार उसके लिए एक सजावट की तरह थी और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। यदि अमर खजानों का मूल्य इतना ही है, तो यह बहुत निराशाजनक बात है। ले लो अगर तुम चाहो तो। चेन चांगन ने पवित्र अमर तलवार लिंग बाओएर की ओर फेंक दी। उसने पुनः प्राप्त पवित्र अमर तलवार को अत्यंत प्रसन्नता से थाम लिया। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, धन्यवाद। लिंग बाओएर उस पुनर्स्थापित पवित्र अमर तलवार को थामे हुए अभिभूत थी। कितनी अविश्वसनीय शक्ति है! यह उतनी औसत नहीं है जितना गुरु कहते हैं। गुरुजी, यह निश्चित रूप से अमर खजाना है जो कल रात गिरा था। चेन चांगान ने अपना सिर हिलाया। इतनी कमजोर चीज अमर खजाना कैसे हो सकती है? लिंग बाओएर पवित्र अमर तलवार की राजसी शक्ति के सीधे संपर्क में था और स्तब्ध रह गया। यह कमजोर है। चेन चांगान ने उसे विदा किया। मंदिर के बाहर रखा कुंड पानी से भरा है। इसे अंदर रख दो, फिर नाश्ता कर लो। लिंग बाओएर ने बिना ज्यादा सोचे समझे पवित्र अमर तलवार को रख दिया। चूंकि गुरु ने ऐसा कहा है, तो यह अमर खजाना नहीं हो सकता। मास्टर, आप नाश्ते में क्या लेंगे? चेन चांगान की आंखें चमक उठीं। राक्षस बाघ का उपयोग करो। एक पैर पकाओ और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसकी चीज को मत भूलना। मास्टर, आप भी इसे चाहते हैं? लिंग बाओएर फुसफुसाया, बेशक, मैं हाल ही में बहुत अधिक काम कर रहा हूं और मुझे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। चेन चांगन ने लिंग बाओएर का लाल चेहरा देखकर उसके सिर पर तमाचा मारा। आह, मालिक, आपने मुझे क्यों मारा? लिंग बाओएर ने उदास भाव से अपना सिर रगड़ा। सिर्फ दिवास्वप्न मत देखो और नाश्ता तैयार करो। ओह! लिंग बाओएर तुरंत हरकत में आया और मंदिर के अंदर भागा। चेन चांगान ने सिर हिलाया। उस लड़की से खुद को जोड़ नहीं पाया। वह लगभग 10 साल की थी और बिल्कुल सपाट भी। बेशक, उसका अपना आकर्षण था। वह इतनी प्यारी और क्यूट थी, लेकिन वह उसके आकर्षण क्षेत्र में नहीं थी। हे, ऊपर से भारी और पीछे से उभरा हुआ, मानवता का शिखर, यही वह चीज थी जिसका वह सबसे अधिक आनंद लेना चाहता था। चेन चांगान ने उन भटकते विचारों से अपना सिर झटक दिया और चारों ओर देखा। मंदिर के बाहर मलबे के बीच बेतरतीब ढंग से वनस्पति उग रही थी। मंदिर के सामने एक पुराना और मुरझाया हुआ पवित्र अंजीर का पेड़ भी था। चेन चांगान जैसी वंशावली वाले किसी व्यक्ति के लिए यह सब ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपनी उंगलियां चटका दीं और सृजन का सहारा लिया। मंदिर से 3 मीटर की दूरी पर सब कुछ हरा हो गया, जिससे बेतरतीब खरपतवार आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में बदल गए और अमर मंदिर को एक अभयारण्य बना दिया। चेन चांगान मुरझाते हुए पवित्र अंजीर के पास गया। पवित्र अंजीर संयोग से मंदिर से 3 मीटर की दूरी पर था और उसने अपना हाथ उसके तने पर रख दिया।
पवित्र अंजीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसके रोम रोम में प्राण शक्ति का संचार हुआ। जैसे ही वह खिल उठा, उसकी शाखाएं और पत्तियां सरसराने लगीं और पूरे अमर मंदिर में सुखदायक सुगंध फैल गई। चेन चांगान मुस्कुराया। यह तो बिल्कुल वैसा ही है, मानो किसी अलौकिक प्राणी जैसे एक का निवास हो। लिंग बाओएर पानी का घड़ा हिला रही थी कि तभी उसने बाहर का बदलाव देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सदमे से मूर्ति की तरह जम गईं। क्या यह रोशनी का धोखा है? मैं तो अभी अभी मंदिर में आई हूं, तो बाहर इतना बदलाव कैसे आ गया? अमर पर्वत की तलहटी में एक काली हवा चल रही थी। जैसे ही वह बिखरी, लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। वे पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे, भयानक मुखौटे पहने हुए थे और भयावह आभा छोड़ रहे थे। नेता ने सुनहरा मुखौटा पहना हुआ था और क्रूर आंखों से शिखर की ओर देख रहा था। वह रोशनी गिरे हुए अमर खजाने की होगी। हमें उसे हर हाल में पाना होगा। उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार होकर हाथ हिलाया। वाह! आकाश में 3 इंद्रधनुष दिखाई दे रहे थे। रोशनी मंद होने के बाद खुरदुरे चेहरे और ब्लेड के निशानों से लदे 3 हट्टे-कट्टे आदमी सामने आए। वे भी उड़ते अमर पर्वत की ओर जा रहे थे। नेता की आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे उसकी 9वीं परत की स्वर्णकोर साधना प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, बल्कि दुष्ट ड्रैगन डेन का मुखिया ली बातियन था। बाकी 2 बुजुर्ग प्रबल स्वर्णकोर विशेषज्ञ थे। ली बातियन ने दूसरे समूह को देखा और उसकी आंखें बुरी तरह चमक उठीं। क्या वह भूत खोपड़ी संप्रदाय का नेता क्यू कियांतु है? सुनहरे मुखौटे वाला आदमी हंसते हुए बोला, दुष्ट ड्रैगन डेन के ली बातियन, तो तुम भी कल रात गिरे अमर खजाने के लिए होर करने आए हो? निश्चित रूप से, संप्रदाय नेता क्यू। क्या आप भी इसी काम के लिए यहाँ नहीं है? क्यू कियांतु ने कहा, इसका मतलब है कि 9 तलवार संप्रदाय भी ज्यादा दूर नहीं है। ली बातियन हंसे, इस बार 9 तलवार संप्रदाय शामिल नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यू कियांतु ने पूछा, कल रात मेरे एक बुजुर्ग ने 9 तलवार संप्रदाय के समूह से मुलाकात की। बेशक वे खेल से बाहर है। इसलिए संप्रदाय नेता क्यू, क्या आप अमर खजाने का पता लगाने के लिए इतनी सुबह यहाँ आए हैं? ली बातियन ने पूछा, भगवान ली, हम सब जानते हैं कि यह इसी पहाड़ पर गिरा था, तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? यह तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि आखिर में अमर खजाना किसे मिलेगा। क्यू कियांतु ने कहा, हा हा हा, संप्रदाय नेता क्यू सही कह रहे हैं। ली बातियन हंसे और ताली बजाई, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। एक बड़ी सी सील प्रकट हुई। उसने आदेश दिया, जाओ। सील एक खूनी रोशनी के साथ निकली और 100 मीटर ऊंची लाल चट्टान में बदल गई और दूसरे पक्ष से टकरा गई। संप्रदाय नेता क्यू, माफ करना, लेकिन मुझे सचमुच वह खजाना चाहिए। ली बातियन का समूह भाग गया, जबकि संप्रदाय के नेता क्यू ने अपनी आंखों में क्रोध के साथ लाल चट्टान को अवरुद्ध कर दिया। धोखेबाज! इसके बाद क्यू कियांतु अपने आदमियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। दोनों पक्ष अमर पर्वत पर प्रवेश कर गए। उनकी नज़र अमर खजाने के बारे में किसी भी सुराग के लिए खुली हुई थी। इसलिए, संप्रदाय नेता क्यू, क्या आप अमर खजाने का पता लगाने के लिए इतनी सुबह यहाँ आए हैं? ली बातियन ने पूछा, भगवान ली, हम सब जानते हैं कि यह इसी पहाड़ पर गिरा था, तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? यह तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि आखिर में अमर खजाना किसे मिलेगा। क्यू कियांतु ने कहा, हा हा हा, संप्रदाय नेता क्यू सही कह रहे हैं। ली बातियन हंसे और ताली बजाई, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। एक बड़ी सी सील प्रकट हुई। उसने आदेश दिया, जाओ। सील एक खूनी रोशनी के साथ निकली और 100 मीटर ऊंची लाल चट्टान में बदल गई और दूसरे पक्ष से टकरा गई। संप्रदाय नेता क्यू, माफ करना, लेकिन मुझे सचमुच वह खजाना चाहिए। ली बातियन का समूह भाग गया, जबकि संप्रदाय नेता क्यू ने क्रोध भरी आंखों से लाल चट्टान को रोक दिया। धोखेबाज! इसके बाद क्यू कियांतु अपने आदमियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। दोनों पक्ष अमर पर्वत पर प्रवेश कर गए। उनकी नजरें अमर खजाने के बारे में किसी भी सुराग की तलाश में लगी हुई थीं। शिखर और खंडहेर मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा।
ली बाटियन ने बढ़त बना ली, जबकि क्यू कियांतु उनके ठीक पीछे थे। उन्होंने पहले ही पूरे उड़ते अमर पर्वत की खोज कर ली थी, लेकिन खजाने का कोई संकेत नहीं मिला। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि खंडहर हो चुके मंदिर में ही यह स्थान होगा।